तुम कर्नल बन जाओगे तो तुम्हारा असल नाम क्या होगा? कर्नल शेर खान। धूप में चमके रात में बन जाए कहकशा, जिसके होने से लिखती मिट्टी शुजाअत की दास्तान। मैं कैप्टन कर्नल शेर खान हूँ और मेरा ताल्लुक सूबा सरहद आज के खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के एक छोटे से गांव नवागली से था। मेरे दादा खान गुलाब ने 1948 की जंग कश्मीर में रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया था और जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम कर्नल शेर रखा, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं फौज में जाऊं, वर्दी पहनूं और एक दिन कर्नल के ओहदे तक पहुंचूं। मेरे वालिद खुर्शीद खान एक मजबूत, मेहनती और बाउसूल इंसान थे और उन्होंने मुझे हमेशा सच्चाई, दयानत और जिम्मेदारी का सबक दिया। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम इलाके के स्कूल से मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज सवाबी से इंटर किया, जहां मैंने प्री मेडिकल के मज़ामीन पढ़े। लेकिन मेरे दिल में एक अलग ही ख्वाहिश पल रही थी। मैंने पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर एयरमैन शमूलियत इख्तियार की, मगर मेरे दिल की असल पुकार पाकिस्तान आर्मी थी। मैंने कमीशन के लिए दरख्वास्त दी। पहली कोशिश में नाकामी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी कोशिश में अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की और यूं मैं 90 लॉन्ग कोर्स का हिस्सा बना। अक्टूबर 1992 से 14 अक्टूबर 1994 तक मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में ज़ेर तरबियत रहा और यही वो जगह थी जहां मेरे अंदर मौजूद आज़म, नज़्म, ईमान और सिपाहियाना किरदार ने एक वाज़िह शक्ल इख्तियार की। मेरा ताल्लुक उबैदा कंपनी से था और एकेडमी में मेरे बारे में एक बात सब जानते थे कि मैं उसूलों पर समझौता नहीं करता। मेरे लिए किसी मनसब या सहूलत से ज़्यादा अहम अपने अक़ीदे, अपनी शनाख्त और अपने उसूल थे। शायद यही वजह थी कि लोग मुझे सिर्फ एक कैडेट के तौर पर नहीं बल्कि एक बावकार इंसान के तौर पर भी देखते थे। एकेडमी के दिनों में मेरी एक और पहचान भी थी और वो थी मेरा खुश मिजाज, जिंदा दिल मगर वक़ार से भरपूर अंदाज। मैं अपने जूनियर्स के साथ सख्ती ज़रूर करता था क्योंकि फ़ौजी तरबियत का तकाजा है, मगर मैं समझता था कि क़यादत का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं बल्कि अपने किरदार से मिसाल कायम करना भी है। मेरे साथी मेरे कहकहे को याद रखते थे। यही मेरी सोच थी, यही मेरा यकीन था और यही मेरी ज़िंदगी का रास्ता था। कर्नल शेर खान। जब तुम कर्नल बन जाओगे तो तुम्हारा असल नाम क्या होगा? मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की, चाहे सख्त ड्रिल हो, थकन हो या जिस्म जवाब दे रहा हो। मैं हर हाल में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता था, क्योंकि मैं जानता था कि एक सिपाही का सबसे बड़ा सहारा उसका रब होता है। मैं अपने साथियों और जूनियर अफसरों को भी यही तलकीन करता था कि अल्लाह का जिक्र करते रहो, क्योंकि वही हर वक्त इंसान के साथ होता है। पास आउट होने के बाद मेरी पहली तैनाती 27 सिंध रेजिमेंट में हुई, जो उस वक्त ओकाड़ा में थी। वहाँ भी मेरे साथियों ने मुझ में एक ऐसा अफसर देखा जो सिर्फ वर्दी पहनने वाला शख्स नहीं बल्कि एक जीता जागता किरदार था। मैं अंग्रेजी पर उबूर रखता था, फौजी और गैर फौजी मामलात में पुख्ता राय रखता था और जहाँ अफसरों की सोहबत मैसर ना आती वहाँ जवानों में घुल मिल जाता था। उनके साथ बैठता, खेलता और उनका हौसला बढ़ाता था। मेरे नज़दीक रैंक इज्जत का जरिया ज़रूर था, मगर इंसानियत और ताल्लुक़ ही क़यादत को असल मायने देते हैं। जब मेरी तैनाती डोमेल सेक्टर में हुई तो वहाँ मेरे अंदर का सिपाही और कमांडर मज़ीद खुलकर सामने आया। मैं उन लोगों में से नहीं था जो सिर्फ हुक्म के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, बल्कि मैं हालात को देखकर खुद फैसला करने और इक़दाम करने का हौसला रखता था। दुश्मन की पोजीशंस, उनकी हरकतें, उनकी कमजोरियां और उनकी नफ्सियात को समझना मेरे लिए सिर्फ एक फौजी ज़रूरत नहीं बल्कि एक अमली जहानत का हिस्सा था। एक मुशाहिदाती चौकी यूनिट के लिए मुसलसल परेशानी का बायस बनी हुई थी। मैंने खुद कार्रवाई की और अपने 2 साथियों के साथ इस चौकी पर कब्जा कर लिया। मैं खाली हाथ वापस नहीं आया। मैं दुश्मन के बंकरों से दस्ती बम, मैगजीन, वर्दियां और दीगर सामान लेकर लौटा, क्योंकि मैं ये समझता था कि सिपाही सिर्फ मोर्चा नहीं लेता बल्कि दुश्मन के हौसले पर भी ज़र्ब लगाता है। मेरी जिंदगी में शहादत का तसव्वुर कोई अचानक पैदा होने वाला जज्बा नहीं था। ये बरसों से मेरे दिल में पलती हुई एक सच्ची आरज़ू थी।
27 अप्रैल 1999 को जब मैं स्कर्दू से वापस रवाना हुआ तो मैंने 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को ज्वाइन करना था, जो कारगिल के सख्त तरीन महाज पर अपने फराइज सरंजाम दे रही थी। मैंने रवाना होते हुए अपने दोस्त से कहा, मेरी शहादत के लिए दुआ करना। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वापस आऊं तो 4 कंधों पर आऊं। फिर आया कारगिल 1999। एक गश्त के दौरान मैंने मुश्को वादी में दुश्मन के एक कैंप का सुराग लगाया। मैंने इजाजत तलब की और जब इजाजत मिल गई तो मैंने अपने साथियों का इंतखाब खुद किया। हम रात की तारीकी में रवाना हुए। सुबह 4:30 बजे मतलूबा मकाम पर पहुंचे और दुश्मन के कैंप को खामोश, गाफिल और बेखबर पाया। मैंने अपने साथियों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया, भारी हथियारों की पोजीशनें संभलवाई और फिर खुद सिपाही इरफान को साथ लेकर नीचे उतरा। मैं दुश्मन के संतरियों के बिल्कुल करीब पहुंचा, उनकी मशीन गनों के मैगजीन निकाले और खामोशी से उन्हें गैर मौसर बना दिया। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक संतरी इरफान की गिरफ्त से निकल गया। झड़प हुई, मुझे पिस्तौल इस्तेमाल करनी पड़ी और फिर पूरा कैंप जाग उठा। फायरिंग शुरू हो गई। वापसी के दौरान सिपाही इरफान शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा। मैंने उसे घसीट कर महफूज जगह लाने की कोशिश की, अपने साथियों को फायर खोलने का हुक्म दिया, मगर कुछ ही लम्हों बाद वो मेरे सामने शहीद हो गया। इरफान के खून के धब्बे मेरी वर्दी पर लग गए थे। सर, आपको अपनी वर्दी बदलनी चाहिए, इस पर बहुत खून है। ये शहीद का खून है और ऐसा यूनिफॉर्म पहनना मेरे लिए एजाज है। यही मेरी सोच थी, यही मेरा रिश्ता था अपने सिपाहियों से। 4 जुलाई 1999 को मुझे टाइगर हिल जाने का हुक्म मिला, जहां हालात इंतहाई नाजुक थे और दुश्मन दिफाई चौकियों के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो चुका था। मैं शाम के वक्त वहां पहुंचा, पूरी सूरत हाल का जायजा लिया और फैसला किया कि सुबह होने का इंतजार दुश्मन को मौका देने के मुतरादिफ होगा। इसलिए मैंने अलग सुबह सामने से हमला करने का इरादा किया। रात को मैंने अपने साथियों को जमा किया और उनसे शहादत की फजीलत पर गुफ्तगू की। मेरी बातों का असर ऐसा था कि वहां मौजूद अफराद के दिलों में भी वही शौक पैदा हो गया जो मेरे अपने दिल में था। सुबह हमने नमाज फज्र अदा की, अपने रब के हुजूर सर झुकाया और फिर दुश्मन पर टूट पड़े। हमने दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके कई सिपाही जख्मी हुए और बाकी पसपा होने पर मजबूर हो गए। यूं इन दिफाई चौकियों के दरमियान पैदा होने वाली रुकावट खत्म हो गई, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। दुश्मन ने पूरी कुव्वत से जवाबी हमला किया। उस वक्त सूरत हाल इतनी शदीद हो गई कि हमारे लिए अपने तोपखाने को अपनी ही पोजीशन पर गोलाबारी करनी पड़ी ताकि दुश्मन मोर्चों पर कब्जा न कर सके। एक तरफ अपने तोपखाने के गोले बरस रहे थे, दूसरी तरफ दुश्मन की जंगार थी और दरमियान में हम थे। हमने पीछे हटना कबूल नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए पीछे हटने का मतलब सिर्फ जमीन खोना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत को खतरे में डालना था। इसी लड़ाई में मैं अपने सिपाहियों की क़यादत कर रहा था और बिल्कुल फ्रंट लाइन पर मौजूद था ताकि उनका हौसला बुलंद रहे। दुश्मन ने मुझे मशीन गन का निशाना बनाया और इसी जज्बे के साथ जामे शहादत नोश कर लिया। मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर अपने अहद, अपने ईमान और अपने वतन से वफा का हक अदा कर गया। मेरी शहादत के बाद दुश्मन भी मेरी जुर्रत, इस्तिकामत और क़यादत का मोतरिफ हुआ।
جب میرا جسد خاکی سبز ہلالی پرچم میں واپس آیا تو صرف فوجی ہی نہیں بلکہ عام شہری، سیاسی کارکن، افسران اور ہزاروں سوگوار آنکھیں اپنے اس بیٹے کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھیں۔ میرے آبائی گاؤں تک میرا سفر ایک شہید کا سفر تھا، اور ہر مقام پر لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک سپاہی جسمانی طور پر جدا ہو سکتا ہے مگر اپنے وطن کے دل سے کبھی نہیں جاتا۔ میری اسی بے مثال بہادری، قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاکستان نے مجھے اپنے سب سے اعلیٰ عسکری اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ چلا کہ اس کا نام کیپٹن کرنال شیر خان ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان، کرنال شیر خان جی۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ کیسے، انہوں نے بولا کہ سر اس نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی ہے۔ 8 سکھ والوں نے بولا سر؟ 8 سکھ والوں نے بولا بڑی بہادری سے لڑا۔ وہ میرے کو بھی پتا تھا کہ جو میں بار بار میں بول رہا تھا کہ اس کو مارو، اس کو مارو، اس نے بڑی بہادری سے لڑا، چاہے کچھ بھی ہو، ہمارا دشمن ہے۔ جی میں ایک چٹ اس کے جیب میں ڈالنے لگا ہوں، جی، اس کی سائٹیشن لکھ کے۔ کیا بات ہے سر! اور وہ سائٹیشن میں نے صرف یہ لکھی کہ کیپٹن کرنال شیر خان آف 12 NLI جی has fought very bravely جی and he must be given his due